में इस वक्त बहुत ज्यादा कशीदगी है, तनाव है, और उसकी वजह यही है कि पॉलिटिकल मामलात में कुछ गैर जरूरी मुदाखलत, जिसकी वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। और इस वक्त सूरत हाल है कि कोई एक टेबल पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब कुछ बैकडोर चैनल पे ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसके बाद जो मेरे पास इतलात हैं, उन बैकडोर एक्टिविटीज पसे पर्दा जो पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हुई, कुछ पैगाम रसानी हुई, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और इसलिए एक और चीज भी तय हुई है, और वही है कि इंतखाबात इंतखाबात का जो मामला है ये भी उठाया जाएगा इंतखाबात की तारीख का नए आर्मी चीफ आने के बाद। और उसमें भी कोशिश की जा रही है, ये एक स्टेप आगे मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश की जा रही है कि एक तो लॉन्ग मार्च धरना जो है, ये लॉन्ग मार्च धरने की सूरत इख्तियार न करे और धरना ना हो, बल्कि लॉन्ग मार्च अगर पिंडी में आता है, इस्लामाबाद में आता है, वो आए, तकरीरें करें, अपने मुतालबात पेश करें और पीसफुली कोई ना कोई डेडलाइन दे के वो वहां से चले जाएं। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की तैनाती इस दौरान हो जाएगी और उनको पुरवकार तरीके से जो तकरीब है वो होगी। और इस दौरान जब ये कमान की तब्दीली यानी कि छड़ी एक दूसरे के हवाले, बाजवा साहब आने वाले आर्मी चीफ के हवाले जब छड़ी कर रहे होंगे, तो उस वक्त किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। इसके करीब करीब सारी चीजें पहुंचने वाली हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको जैसा कि बताया, एक लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, आएगा, मुतालबात पेश करेगा, डेडलाइन देगा, अल्टीमेटम देगा, और उसके बाद वो चला जाएगा। और फिर उसके बाद पोलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के जो है नए इंतखाबात की जो तारीख है, आम इंतखाबात की, उस पर बात करेंगे, एक नॉर्मल वे में बात करेंगे। ये चीजें जो है मेरी इत्तला के मुताबिक इस तरफ बढ़ रही हैं। और जब बाजवा साहब जो है वो अलविदाई दौरे मामूल के मुताबिक कर रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। कल उन्होंने बहुत ही अहम अलविदाई विजिट था उनका काकुल अकेडमी का, और फिर बलोच रेजिमेंट, और उसमें बलोच रेजिमेंट के जो साबिक हैं जर्नैल, वो भी साबिक ऑफिसर्स भी उसमें आए हुए थे, जिसमें हमें साबिक गवर्नर पंजाब और चेयरमैन नैब खालिद मकबूल नजर आए, लेफ्टिनेंट खालिद मकबूल वो विराजमान थे। तो इसलिए ये तकरीबात जो है वो उसी तरफ जा रही हैं। दूसरी जानिब इसके साथ साथ कुछ और मामला भी हो रहे हैं, और वो है कि एक डॉन की खबर है कि रिटेन के बारे में, कि जी एक्सटेंशन के बजाय रिटेन की बात की जाए, और उस भी कोई तरमीम की जा रही है, और तरमीम के लिए काफी कोशिश की जा रही है। अब उसमें दो तीन चीजें हैं, वो इसका जरूरी नहीं है कि ये रिटेन जो रखना है इसको जनरल बाजवा साहब के लिए ये काम किया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है वो आई थिंक वो खुद भी अब कन्वे कर चुके हैं, अपने विद इन रैंक्स भी वो बता चुके हैं, अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो चुके हैं, दौरे भी शुरू हो चुके हैं। तो अब वो खुद भी शायद अब विलिंग नहीं है, अब वो स्मूथ जो है रवानगी वो भी यही चाह रहे हैं, और उसी तरफ सारे इशारे मिल रहे हैं। इसमें के अलावा भी एक तो होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल जो डिस्कशन है, उसमें भी यही चीज चल रही है। तो लिहाजा वो जो अमेंडमेंट है उसकी रीजन कोई और हो सकती है, और क्योंकि जो मेरे पास इतलात हैं वो ये भी है कि जो जनरल राहिल शरीफ साहब को रिप्लेस करेंगे जनरल बाजवा साहब मार्च में, और इसलिए ये सारा कुछ स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, और सारी चीजें, बहुत सारे मामला जो हैं वो तह पा चुके हैं। और हो सकता है कि जनरल साहब को इस बात को कन्वे कर दिया हो मुख्तलिफ अथॉरिटीज की तरफ से कि उनको कंसिडर किया जा रहा है, बल्कि शॉर्ट लिस्ट कहना चाहिए, कि जनरल राहिल शरीफ साहब की जगह पे रिप्लेसमेंट होगी उनकी। तो आई थिंक ये एक सेटलमेंट हो रही है, और इसमें किस हद तक सदाकत तक ये मेच्योर हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो तरमीम अलबत्ता अब आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की जो होनी है अपॉइंटमेंट, ये कब होनी है, ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं जी 18-19 के बाद। तो आज 16 तारीख हो गई है, और 17 और 18 तारीख बनती है जुमतुल मुबारक को। और मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस हफ्ते ये प्रोसेस शुरू ना हो, ये मंडे से प्रोसेस शुरू होगा, और मंडे से लेके ऑनवर्ड फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले हफ्ते के 5 दिन जो है। और हो सकता है हफ्ते को इसका नोटिफिकेशन हो सकता है, इतवार को नोटिफिकेशन हो सकता है, और उसके बाद फिर चेंज ऑफ कमांड हो जाएगी, और 29 को। तो जो हमारे पास है मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उसमें यही है। अब अगर आर्मी चीफ कौन आएगा, किसने आना है, वो जाहिर है जी पहले 5 नंबर्स में से 2 जो हैं वो खुश नसीब होंगे। पहले 5 नंबर्स में से एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाना है, और एक ने आर्मी चीफ बन जाना है। उन 5 नंबर्स में से जो भी आएगा, 5 नंबर 6 में से जो भी आएगा, उसको वेलकम किया जाएगा, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं खड़ा किया जाएगा। ये विद इन रैंक्स भी और अदरवाइज भी पोलिटिकल साइड पे भी ये एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि, और उसमें 3 जाहिर है 5 की हो सकता है, 5 की समरी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो शायद 5 पहले 5 में से ही 2 का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन जो चीज मैं सुन रहा हूँ मेरे पास जो है वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन आ रहा है, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन, और बड़ा तगड़ा पैनल आ रहा है, और प्रोफेशनल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रिक्ट होगा, और वो बहुत सारी चीजों को उसने ठीक करना है। ये कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, और उसके लिए मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने वर्ड यूज किया लीथल का। तो लीथल का मतलब होता है जरा काफी जानदार किस्म का होगा, और सब तैयार हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि सब तैयार हो जाए, फिर ये नहीं होगा कि जैसे अब खुलेआम छुट्टी दी हुई है कि जनाब जो मर्जी करें, अब वो फिर इस तरह से नहीं होगा। इदारे के वकार को बरकरार रखा जाएगा,
और न सिर्फ इदारे के वकार को बल्कि ऑफिसर्स के भी वकार को, सिपाही से लेके ऊपर तक। फिर ये नहीं है कि आप बिला वजह नहीं घसीट सकेंगे आर्मी को, और वो भी जो नई पॉलिसी के साथ आएंगे वो पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रिक्ट होगी और महदूद होगी, और वो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से जैसे आजकल खुली डुली है, तो वो ये कल्चर खत्म हो जाएगा। एक यूं समझ लें कि किस जर्नल की आपको मिसाल दूं कि चले नहीं देते जी, उसमें फिर चीजें किसी और तरफ निकल जाएंगी। बहरहाल दूसरी खबर जो ये है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब का, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला, तहकीकात जो है अब उसमें वसी होती जा रही है, दायरा वसी किया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है तख्लीक की गई थी, बनाई गई थी। उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हैं, एक पुलिस सर्विस के हैं, FIA से, तो दोनों जो हैं वो मिलकर ये काम कर रहे हैं और उसमें दायरा कार वसी कर दिया गया। अब मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर, उनको भी किया गया है, शामिल किया गया, उनको भी सवालनामा भेज दिया गया है और उनको भी तलब किया गया है कि जी आप आएँ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन हैं, आप क्या फ्रूटफुल इनपुट दे सकते हैं जो कि मुफीद साबित हो। उसके बाद दूसरे फैसल वाडा हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनको PTI से फारिग कर दिया गया था, उनको भी ये किया गया, वो भी शामिल है, ये इसमें है शामिल। तफसील से नहीं करना चाहिए अभी तक क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। उनको भी कहा गया कि जी आप भी आएँ, आप भी अपना इनपुट दें कि क्या है आपके पास मालूमात, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुराद सईद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरे जो दीगर लोग हैं, दुबई में जो टीम गई हुई है तहकीकात के लिए, उसमें सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के नॉन पर्सनैलिटी हैं, कराची किंग्स ARY, सलमान इकबाल साहब को भी एक सवालनामा भेज दिया गया है और उनसे भी कहा गया कि जी आप भी इनपुट दें और उन सवालों के जवाब दें, और वो सवाल मददगार साबित होंगे उनके जवाब जो हैं किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। फिर तारिक वसी साहब को भी किया गया है, कराची किंग्स के CEO हैं और ARY ग्रुप से हैं, उनको कहा गया, वो भी दुबई में, उनको भी दे दिया गया। फिर कुछ और लोगों को भी कहा गया कि जी फिर जहाँ ठहरे थे वहाँ पे विजिट किया जाएगा दुबई में, और दुबई अथॉरिटी से भी बातचीत की जाएगी, दुबई में भी और अबू धाबी में भी। तो मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, क्योंकि फिर केनिया से कुछ चीज़ें कुछ आई हैं, मजीद आई हैं और अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं की गई, उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल है। तो एक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, कोई खुरा निकल आए, कि कोई निशान निकल जाए, किसी कोई एक तरफ कोई क्यों मिल जाए कि जिसके बाद फिर शहीद अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंचा जा सके, मनसूबा साजों तक पहुंचा जा सके कि आखिर क्यों ऐसा जुल्म हुआ केनिया में जाके तीसरे बर्र आजम में। तो बहरहाल ये एक हो रहा है सिलसिला संजीदा नौयत का, तो इस पर मैं तो यही कहूँगा कि ताउन करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, कमेटी जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचे। इस